रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की दो विधियां प्रचलित है। दो विधियां प्रचलित है। एक नंबर लिखिए, आलेखीय विधि, ग्राफिकल मेथड। दूसरा है बीजीय विधि। ग्राफिकल मेथड, बीजीय विधि, अलजेब्राइक मेथड। आपने होता है अब देखिए, अभी डालने में कुछ ना हो, रिकॉर्डिंग चालू रहेगा। हाँ डाउट कर आलेखीय विधि। इस विधि द्वारा दोनों समीकरणों को हल करने के लिए दो रेखाएं लेते हैं। यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तलों की संख्या एक और केवल एक होता है। समीकरण निकाय अविरोधी होंगे। अर्थात एक्स और वाई को एक और केवल एक ही
अर्थात एक्स और वाई को एक और केवल एक ही मान मिलेगा। यदि a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, मतलब क्या a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 होगा, तो समीकरण निकाय क्या होगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। इस स्थिति में एक और केवल एक प्रतिच्छेदी का मतलब क्या, दो रेखाएं एक और केवल एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा, तो उसी स्थिति में हल से क्या हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा, मतलब संगत हो जाएगा, यही ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, दोनों रेखाएं एल और एम एक दूसरे एक ही बिंदु काट रहा है ना, हो गया। दूसरा नंबर लिखिए, यदि दोनों रेखाएं समांतर हो तो हलों की संख्या मिलवे न करेगा कहीं, तो हलों की संख्या 0 शून्य होगी। समांतर होगा कहीं मिलवे न करेगा, नहीं मिलेगा कोई हल नहीं होगा। अर्थात समीकरण निकाय विरोधी होंगे। अर्थात एक्स और वाई को एक भी मान नहीं मिलेगा। यदि a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। एग्जाम्पल देखिए, एल कोई हल नहीं होगा। तीसरा नंबर, यदि दोनों रेखाएं समपाती हो तो हलों की संख्या अनंत होगा। अर्थात समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। अर्थात एक्स और वाई को अनंत मान मिलेगा। अर्थात
समीकरण निकाय क्या होंगे? आश्रित होंगे। यदि A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 इक्वल टू C1 बट्टा C2। एग्जाम्पल देखिए, इसी रेखा संपाति के मतलब होता है एक रेखा ऊपर दूसरी रेखा, यही होता है संपाति का मतलब। तो एक रेखा पर अनंत बिंदु होती है, दूसरी रेखा इस पर काट रही है तो अनंत बिंदु हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं संपाति रेखाएं, और इसका अनंत हल होता है, और समीकरण निकाय अविरोधी होता है। तो लिखा एक्सरसाइज है 3.1। कारा आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसी स्थिति बीजगणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। माना कि आफ्ताब की उम्र बराबर x वर्ष एवं पुत्र की उम्र बराबर y वर्ष, यही ना। अब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र x माइनस 7 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र y माइनस 7 वर्ष, पुनः कितना वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र x प्लस 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद पुत्र की उम्र y प्लस 3 वर्ष। प्रश्न से अब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र जो है पुत्र की उम्र की 7 गुनी था। x माइनस 7 बराबर 7 गुनी कितना गुनी? 7 इंटू y माइनस 7। सरल कीजिए, x माइनस 7 छोड़ा इसको, सात y माइनस 7 सता 49, x माइनस 7 y प्लस 49 बराबर 10 इंप्लाइज x माइनस 7 y प्लस 42 बराबर 0। एक आंसर ये हो गया। कुछ करना ही नहीं, हो गया बीजीय रूप, समझ गए। अगर आपके रूप में ग्राफ खींचा जाएगा आगे बताएंगे, अगला चैप्टर में इतना ही छोड़ना है आपको। कैसे बताएं? अरे क्या कर रहा, बाप का उम्र बेटा उम्र के साथ को मिल गया, तो बाप का उम्र x माइनस 7 हो गया,
तो बाप का मूल बेटा गुण के साथ गुनी, बेटा गुण y माइनस 7 था तो 7 से गुना कर दी। अब इसको गुना कर दी 7y माइनस 49, ये सब इधर ले आए हैं। x माइनस 7y 49 में 7 घटा 42 न बचेगा, हो गया ना। पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, इसी में पुनः प्रश्न से कर रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो है 3 गुनी रह जाएगा। मतलब 3 वर्ष बाद जो है बाप का आयु x प्लस 3 बराबर 3 i इंटू वाई प्लस 3, मतलब बाप का आयु 3 वर्ष बाद जो है बेटा के आयु की 3 गुनी हो जाएगा, हो गया। दिस इंप्लाइज x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, दिस इंप्लाइज x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। x माइनस 3y, 3 में से 9 घटा माइनस 6 बचा, बराबर कितना 0। एक आंसर आपका ये हुआ, हो गया दोनों। लिखिए लिखिए जल्दी, लिखना है किसको, लिखना है तो जल्दी लिखिए। नंबर, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी। माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया एवं एक गेंद का मूल्य y रुपया। अब प्रश्न से क्या कर रहा है, कितना बल्ला खरीदा है, 3 बल्ला और 6 गेंद, 3x प्लस 6y। एक गेंद का, एक बल्ला का मूल्य x रुपया है, 3 बल्ला का मूल्य कितना 3x रुपया। एक गेंद का मूल्य y रुपया है, 6 बल्ला गेंद का मूल्य कितना 6y रुपया। कुल कितना रुपया लग गया इनको खरीदने में, 3900 रुपया। क्या कॉमन आ रहा है इसमें 3, x प्लस 2y बराबर 3900, x प्लस 2y बराबर 3900 बटा 3। दिस इंप्लाइज x प्लस 2y बराबर 1300 रुपया। एक आंसर ये रहा। पुनः प्रश्न से कर रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला, उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक बल्ला और 3 गेंद, एक बल्ला और 3 गेंद का मूल्य बराबर 1300 रुपया। एक आंसर ये रहा, हो गया। और समीकरण लिखना, तीसरा नंबर, तीसरा में क्या कर रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य। तो माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया एवं 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। प्रश्न से अब 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया है, तो 2x प्लस y बराबर कितना 160 रुपया। एक आंसर ये हो गया। पुनः प्रश्न से दो केजी सेब है, 2x हो गया ना, नीचे में 1 केजी सेब, हाँ? 1 केजी सेब ये तो माने है ना जी, 2 केजी सेब का मूल्य थोड़े मानेंगे, के केजी का मानेगा। फिर क्या कर रहा है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य। 4 केजी सेब, 4 केजी सेब 4x, 2 केजी अंगूर का मूल्य
300 रुपया हो गया। क्या कॉमन आ रहा है इसमें? 2x प्लस वाई बराबर कितना? 300। 2x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 300 बट्टा 150। 2x प्लस वाई बराबर 150 रुपया। एक आंसर ये रहा। दो कारक निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हल भी करना है। पहला का पहला, माना कि लड़कों की संख्या बराबर एवं लड़कियों की संख्या बराबर प्रश्न से क्या कर रहा है? कुल विद्यार्थी कितना है? x प्लस वाई बराबर 10 n है। दिस इम्प्लाई y बराबर कितना होगा? 10 माइनस x। अब इसका सारणी बना लीजिए। सारणी फर्स्ट, x और y। जब x बराबर 3 देंगे तो y पर x बराबर 4 देंगे तो y बराबर x बराबर 5 देंगे तो y बराबर x बराबर 6 देंगे तो y बराबर इसको तो करेंगे तब लिखेंगे ना। जब करने जो नहीं होता है। x 1 4 दिए तो 10 माइनस 4 लिखने कोई आवश्यकता नहीं, लिखे देते हैं। जब x बराबर 4 इसीलिए y बराबर 10 माइनस 4 बराबर 6। जब x बराबर कितना, इसको कैसे कर रहा है? लगता है, समझ गया? जब x बराबर 5, y बराबर 10 माइनस 5 बराबर 5। जब x बराबर 6, y बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4 हो गया। सारणी 2 हो गया। पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है? पुनः प्रश्न से कर रहा है यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना। सारणी कितना? 2। x y। जब x बराबर 1 तो y बराबर 5। x बराबर 2 तो y बराबर x बराबर 3 तो y बराबर या लिखना लिख दीजिए। जब x बराबर 1, y बराबर 1 प्लस 4 बराबर 5। जब x बराबर 2, y बराबर 2 प्लस 4 बराबर 6। जब x बराबर 3, y बराबर 3 प्लस 4 बराबर 7 हो गया। खाली ग्राफ मान लिख दो तो कहीं पर सारणी 2 खाली बनाओ ना, ग्राफ खींचेंगे। गड़बड़ा नहीं, इसे ध्यान रखना। जी सर। चीज ओरिजिन पर बोलिए मत कोई। 1 2
3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 साढ़े क्या सब है? खाली बिंदु बोलो ना। 400 तो 400 बोलो। S1 4 Y का मान 4। उसके बाद 5 उसके बाद 6। नौ 10 8 9 10। अब इसको हम लोग मिलाएंगे। कितना का लेगा यह पहला समीकरण क्या था? y बराबर x माइनस x माइनस x प्लस y बराबर 10। चिन्ह है। उसके बाद दूसरा 1 5 1 5 1 5 2 6 2 उसके बाद 3 3 कितना काले को आया? y बराबर x प्लस। अब किस बिंदु को काट रहा है? दोनों 3 साल को काट रहा है। अतः अभीष्ट हल x बराबर कितना? 3 y बराबर कितना? हो गया ये आंसर। ग्राफ बनाना है तो बना सकते, बाकी तो बनाएंगे तो मान के कॉपी को फिर आपका कॉपी फिर उसका बनाइएगा, पूरा एग्जैक्ट आएगा। समझ गए?
3.2 का पहला पहला हुआ है, दूसरा दोपहर में फिर आइएगा एक बार। दोपहर में कौन सा बजेगा? दोपहर का वीडियो बनेगा, कुछ करना नहीं है, किताब एक्सरसाइज है 3.2 पहला का दूसरा होगा ना, पहला का दूसरा 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल 50 रुपया। तो माना कि एक पेंसिल का मूल 100 रुपया एवं एक कलम का मूल्य बराबर ₹1। ₹1। अब प्रश्न से क्या कर रहा है? पांच पेंसिल और 7 कलम, 5x + 7y बराबर 50। डेसिमप्लाइज 7y बराबर कितना होगा? 50 माइनस 5 5x y बराबर कितना? 7 में 5 x y जब x बराबर 3 देंगे y बराबर कितना होगा? 5। जब x बराबर 3 y बराबर 50 माइनस 5 गुना 3 बटा 50 माइनस 15 बटा 7, 35 बटा 7 बराबर 5। और तुम्हारा सोचो माइनस में दीजिए, -4 देंगे तब कितना होगा? जब x बराबर -4 y बराबर कितना? 50 माइनस 5 गुना -4 बटा 7, 50 + 20 बटा 70 बटा ये नया। पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है? 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया। 7 पेंसिल 7x + 5y बराबर 46। डेसिमप्लाइज 5y बराबर 46 माइनस 7x y बराबर 46 माइनस 7x बटा 5। 4 2 x y परिमाण सेट कीजिए। जब 3 देंगे कितना होगा? 5 होगा। उसके बाद 7 देंगे कितना होगा? होगा -4
-7 देंगे तब 85 और क्या 95 हो रहा है। चलो कम मान 95 कम मान दे देते -3 देते हैं तब -3 8 देंगे तब 10 -10 मतलब माइनस हो गया दोनों साथ में लिखना की दीजिए नहीं समझे अभी सारणी फर्स्ट वाला ये आलेख जो ये अपने मन से आप मान ले सकते भिन्न भी अगर भिन्न में भी आता है तो आप आलेख के आलेख को सह जाएगा तो ये मान आप कुछ भी दे सकते तो हम लोग कोशिश करते हैं पूर्ण संख्या में लाने का पूर्ण संख्या में आता है तो हम लोग की सामने में सुविधा होता है अंदर फिर आपको बट्टा में सेट करना पड़ेगा भिन्न में अब जैसे 5/4 आ गया अब कितना 1.25 आएगा समझ गए अब 1.25 मतलब 1 रुपया 25 पैसा दिखवाना ग्राफ पर ये हो मतलब ये इसका आसानी हो गया इसका हमको ग्राफ लिख लिए अब देखिए आले इसमें से घटा करके जितना विकास करता है ये दिमाग में सोचना है 15 में से 50 में से 15 वाई सोचना है जो घट जाए ओरिजिन पॉइंट दिखाए हुए ये सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 अब शादी एक में
क्या सब है? एक 3 5 3 5 x1 3 y का मान 5 3 उसके बाद -4 10 -4 -4 है ना। अब ग्राफ लीजिए। दूसरा में क्या है? 3 5 जी। तो 3 5 ये हो गया। उसके बाद 8 8 -2 8 -2 8 है ना। अभी चल क्या हो गया? अतः अभीष्ट हल x बराबर 3 y बराबर 5। अब यहाँ पर ये देखना है, ये जो हुआ विरोधी है क्या अविरोधी है क्या आश्रित है? अविरोधी है। क्योंकि बताए थे दो रेखाएं जब एक बिंदु पर काटती है तो अविरोधी होता है। तो दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। हो गया ग्राफ। तो ग्राफ और बना लीजिए आप। दूसरा में करा अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपद। यह अनुच्छेद करना है सिर्फ तुलना करे करा बताने के लिए। तो देखिए इसका तुलना। दो का पहला दिया गया समीकरण क्या सब है? 5x - 4y +8 बराबर 0 तथा 7x + 6y -9 बराबर 0। यहाँ A1 बराबर 5 B1 बराबर C1 बराबर 8 A2 बराबर 7 B2 बराबर 6 C2 बराबर A1 बटा A2 5 बटा B1 बटा B2 -4 बटा 6 बराबर -2 बटा 3 C1 बटा C2 8 बटा -9 मतलब -8 बटा 9। अब चूंकि A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर है नहीं ना है। चूंकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, अतः इसका आगे क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। अतः दिए गए रेखाएं क्या होगा? दिए गए रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। प्रतिच्छेदी। दूसरा नंबर दिया गया समीकरण 9x + 3y 9x + 3y + 12 बराबर 0 तथा 18x + 6y + 24 बराबर 0 है ना। यहाँ A1 बराबर 9 B1 बराबर 3 C1 बराबर 12
A2 बराबर 18 B2 बराबर 6 C2 बराबर 24 इस अब A1 बट्टा A2 9 बट्टा 18 1 बट्टा 2 B1 बट्टा B2 3 बट्टा तथा C1 बट्टा C2 12 बट्टा 1 बट्टा बराबर है सब। जी सर। चूंकि A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 इक्वल टू C1 बट्टा C2, अतः दिए गए रेखाएं क्या है? संपाती संपाती। Paling berawan dari kita sempat itu deh. Ini jam sempat. Ini berawan. Kamu सभी समझ गए तुमको इगला समझा ना रे हमरा इगला समझा दिया लाइक इगला समझा दिया ले के बात अरे हम दोनों नो जरा आपने साला बोलते के तुम लोग ने पढ़ा मेरा ऊपर टीचर को पढ़ा ये टीचर का बुआ हम लोग कर कुछ देर के लिए बंद। लिनियर इक्वेशन के रेशा किए थे जी उसी में डाले मिला के ऐसे हमको नहीं देख रहा है। 12 तीसरा नंबर भी है, पता ना वो दिया गया समीकरण क्या है बोलिए? 6x 6x -3y -3y प्लस प्लस 10 बराबर 0 तथा 2x 2x -y -y प्लस 9 इतना बोल मत आपको बोलना बंद कर दीजिए। यहाँ A1 बराबर 6, B1 बराबर -3, C1 बराबर 10, A2 बराबर 2, B2 बराबर -1, C2 बराबर 9। अब A1 बट्टा A2 6 बट्टा 2 B1 बट्टा B2 -3 बट्टा -1 बराबर 3, C1 बट्टा C2 10 बट्टा 9। चूंकि A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2, अतः दिए गए समीकरण या दिए गए रेखाएं समांतर, दिए गए रेखाएं समांतर। तीन में अनुपातों A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 तथा C1 बट्टा C2 तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत का मतलब पता है सबको, एक और केवल एक है, और विरोधी। और संगत का मतलब क्या होता है? विरोधी। संगत में दो होता है, आश्रित और विरोधी। और संगत मतलब केवल विरोधी। दिया गया समीकरण को एक आदमी बोलो था कितना? 3x प्लस 2y प्लस 2y बराबर 5। दिस इम्प्लाइज 3x प्लस 2y -5 बराबर 0। 2x
तथा 2x 2x माइनस 3y -3y बराबर 7। दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। यहाँ a1 बराबर 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर -5, a2 बराबर 2, b2 बराबर -3, c2 बराबर -a1 बटा a2 3/2, b1 बटा b2 2 बटा -3 बटा -2/3, b1 c1 बटा c2 -5 बटा -5/7। चूंकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अतः समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म संगत दूसरा दिया गया समीकरण लिखो, कोई कारण बोलो। 2x माइनस 3y बराबर 8। दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 तथा 4x माइनस 6y बराबर 9। दिस इम्प्लाइज 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर -8, a2 बराबर 4, b2 बराबर -6, c2 बराबर -9। a1 बटा a2 1/2, b1 बटा b2 -3 बटा -6 तथा c1 बटा c2 -8 बटा -9। चूंकि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अतः समीकरण युग्म असंगत। असंगत मतलब विरोधी। तीसरा दिया गया समीकरण 3/2x प्लस 5/3y समी 1। दिस इम्प्लाइज 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0 तथा 9x माइनस 10y बराबर 14। दिस इम्प्लाइज 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। यहाँ a1 बराबर 3/2, b1 बराबर c1 बराबर -7, a2 बराबर b2 बराबर -10, c2 बराबर -14। a1 बटा a2 3/2/9 3/2 गुना 1/,
1/6 B1/B2 5/3 5/3 गुना 1/-10 -1/6 तथा C1/C2 -7/-14 1/2 चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B, अतः समीकरण निकाय या समीकरण युग्म संगत है। चौथा नंबर जापान के ऊपर को दिया गया समीकरण ऐसे प्यास लेगा तो बस बोलेंगे दिया गया समीकरण 5x 3y -3y बराबर 11 डेसिमल 5x -3y -11 बराबर 0 तथा -10 -10 जी सर -10x जी -10x हाँ प्लस 6y प्लस 6y बराबर -22 डेसिमल -10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। यहाँ A1 बराबर 5 B1 बराबर -3 C1 बराबर A2 बराबर B2 बराबर A1/A2 5/-10 -1/2 B1/B2 -1/2 C1/C2 -1/2 चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अतः समीकरण युग्म संगत मतलब हो गया आश्रित। जी पांचवा दिया गया समीकरण 4/3x डेसिमल 4/3x प्लस 2y -8 बराबर 0 तथा 2x प्लस 3y बराबर 12 डेसिमल 2x प्लस 3y -12 बराबर 0। यहाँ A1 बराबर
A1 बराबर 4/3, B1 बराबर 2, C1 बराबर -8, A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर -12। अब A1 बटा A2 4/3/2, 4/3 गुना 1/2, 2 दूना 4, 2/3, B1 बटा B2 2/3, C1 बटा C2 -8 बटा -12, 4 दूना 8, 4 तिया 12। चूंकि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2, अतः समीकरण युग्म संगत है। संगत असंगत मतलब पूरा सब समझ गया ऐसा से। 4 नंबर में कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है और या असंगत है। यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि हल किया, तो ग्राफीय विधि हल कर लीजिएगा। केवल संगत और असंगत हम दिखा देते हैं, बाकी हल अब कर लेगा विद्यार्थी। मनीष में आया जी। चार का पहला दिया गया समीकरण x + y बराबर 5, x + y बराबर 5 तथा दिस इम्प्लाइड x + y - 5 बराबर 0, x + 2y, दिस इम्प्लाइड 2x + 2y - 10 बराबर 0। A1 बराबर 1, B1 बराबर 1, C1 बराबर -5, A2 बराबर 2, B2 बराबर 2, C2 बराबर -10। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 1/2, क्योंकि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। समीकरण युग्म संगत है। इसका ग्राफीय हल कर सकते हैं। देखिए जिसका एक और केवल एक हल होगा उसका इस समीकरण का अनंत हल होगा। दूसरा दिया गया समीकरण x - y बराबर 8, दिस इम्प्लाइज x - y - 8 बराबर 0 तथा 3x -3y बराबर 16। दिस इम्प्लाइज 3x - 3y - 16 बराबर 0। A1 बराबर 1, B1 बराबर -1, C1 बराबर -8, A2 बराबर B2 बराबर -3, C2 बराबर -16।
A1 बटा A2 1/3 B1 बटा B2 -1/-3 1/3 तथा C1 बटा C2 -8 बटा -16 1/2 क्योंकि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। अतः समीकरण युग्म का समीकरण युग्म असंगत इसका आलेखीय हल संभव नहीं। इसका आलेखीय हल संभव नहीं। दिया गया समीकरण 2x प्लस y माइनस 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0 तथा 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ A1 बराबर 2 B1 बराबर 1 C1 बराबर -6 A2 बराबर 4 B2 बराबर -2 C2 बराबर -4 A1 बटा A2 1/2 B1 बटा B2 -1 बटा -2 बराबर -1/2 C1 बटा C2 -6 बटा -4 3/2 चूंकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा अतः समीकरण युग्म असंगत है। इसका आलेखीय हल संभव नहीं है। आलेखीय हल असंभव। जिसका संगत है बस उसका ही आलेख। हाँ, जैसा संभव है तो उसका क्या करना है। उसमें भी किसका केवल एक हल जिसका हो उसका आलेख संभव। जिसका केवल एक हल होगा मतलब कि जो अविरोधी होगा उसका हल क्या उसका आलेख बनाना, बाकी का नहीं। अनंत हल भी होगा तो हल हो रहा है, अनंत हल हो रहा है, लेकिन कहा जिसका एक मात्र हल उसका आलेख बनाने के लिए ना तो केवल अविरोधी हो गया। ये 5 नंबर 5 में कर रहा है एक आयताकार बाग। आयताकार बाग मतलब बगीचा जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है का अर्थ परिमिति 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। पांच नंबर माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। प्रश्न से लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर x माइनस y बराबर 4। समीवन
पुनः प्रश्न से अर्ध परिमिति, अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है? 36 मीटर। अर्ध परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस x प्लस y बराबर 36। समीकरण इसका आलेखीय अर्थ ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण से x बराबर y बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस 4 माइनस y इधर प्लस होगा, प्लस 4 इधर का माइनस होगा, y बराबर कितना हो गया? x माइनस 4। सारणी पहला सीधा वैसे हल कर लीजिए। समी 1 प्लस समी 2 से बहुत लंबा ले जाएगा। समी 1 प्लस समी 2 से 1 में क्या है? x माइनस y बराबर 4, x प्लस y बराबर 36, 2x बराबर दिस इम्प्लाइज x बराबर 40 बट्टा 20। अब x का मान समी 2 में रखने पर, समी 2 में रखने पर समी 2 क्या है? x प्लस y बराबर 36। दिस इम्प्लाइज 20 प्लस y बराबर 36। y बराबर 36 माइनस 16। y बराबर 16। अतः बाघ की बीमाएं 16। बराबर 20 मीटर 16, मतलब लंबाई हो गया 20 मीटर, चौड़ाई हो गया 16। दिया गया समीकरण दो एक्स प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब सवाल में कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो तो यहाँ हम लोग दे सकते हैं 3x माइनस 4y, 3x माइनस 5y प्लस 6 बराबर कुछ दे दीजिए। अब 2/3 नॉट इक्वल टू माइनस 3/5 बराबर नहीं हुआ, प्रतिच्छेदी हो जाएगा ना, इसका हल हो जाएगा ना। दूसरा में कह रहा है, दूसरा में समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखाएं हो तो 4x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0, 2/4 1/2, 3/4 1/2, अब माइनस 8 बटा माइनस 7, a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर तो हुआ, लेकिन किसके बराबर नहीं हुआ? c1 बटा c2 के बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया? समांतर हो गया। तीसरा में कह रहा है समपाती रेखाएं हो, कुछ लिख दीजिए 4x, ये भी लिख सकते हैं,
4x प्लस 6y माइनस 16, समझ गए? 6x प्लस 9y और माइनस 24 बराबर 0। कोई भी एग्जाम्पल कोई भी दूसरे एग्जाम्पल सेट करके लास्ट नंबर चेक करो। कल हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और 3.3 स्टार्ट करेंगे। सात नंबर दिया गया समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, माइनस वाई उधर ले जाए क्या प्लस हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया x प्लस 1। सारणी पहला मान दीजिए, जब x बराबर 1 इसीलिए y बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, जब x बराबर 2 y बराबर 2 प्लस 1 बराबर 3, 1 दिए 2 हुआ, 2 दिए 3 है ना। तथा दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। दिस इंप्लाइज 2y बराबर कितना 12 माइनस 3x, y बराबर कितना 12 माइनस 3x बटा कितना, तो हलन कीजिए सारणी 2 एक्स वाई, जब x बराबर 4 तो लिख दीजिए, इसलिए y बराबर 12 माइनस 3 गुना 2 बट्टा 2, 12 माइनस 6 बट्टा 2, 6 बट्टा 2 बराबर 3, 2 दिए हैं 3 आया। जब x बराबर 4 इसीलिए y बराबर 12 माइनस 3 गुना 4 बट्टा 2, 12 माइनस 12 बट्टा 0 बट्टा 2 बराबर 0, 4 दिए हैं तो क्या आ गया 0। अब इसका हल पूरा दिख रहा है, y 1 2 3 4, 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 1 2
1 2 3 2 4 उसके बाद 2 3 यही रह गया। 4 0 x 1 4 y का मान कुछ नहीं। एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, 3 बिंदु और 5। ठीक है, तो कह रहा है इसमें त्रिभुज के शीर्षों में ज्ञात कीजिए जो त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को क्या करना, छायांकित करना है। तो त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक क्या सब होगा, बोलिए। निर्देशांक बराबर 2 3। उसका कहाँ पर कट रहा है, यहाँ x1 -1 मतलब -1 का 0 पर। उसके बाद कितना पर, 5 और 0 पर नहीं, 5 0 x 5 नहीं ना है, 5 0 न हो जाएगा। आले पर पूरा क्लियर हो जाएगा। ये त्रिभुज में बना हुआ है, जी सर। ए त्रिभुज हो गया ना। तो त्रिभुज शीर्ष का नियामक लिखना है। ग्राफ पर पूरा एग्जैक्ट रहेगा। जी सर। 4 अभी 0 पर कटेगा ये, बाकी और सब ठीक है। समझ गए, ग्राफ पर पूरा एग्जैक्ट बनेगा। कल हम लोग समीकरणों को हल करने की विधियां पढ़ेंगे और चैप्टर चालू होगा।